अब वो महात्माओं की जीत को अलग है कि वो कर्मों को माफ करें, क्षमा करें, कर्मों को रोए, जला दें, मार्ग उठा दें। उनके महात्माओं की जीत अलग है। ठीक है कि आपको ये पता चल गया कि हम किस तरह से इस जगत में आप आजमाएंगे। अरे जब बड़े बड़े राज्य में परिवर्तन हो जाता है, राजाओं में परिवर्तन होता है, धनी मानवों में परिवर्तन होता है, छोटे लोगों में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन जगत है, इसको समझ समझो। नहीं तो यहाँ के साथ जैसे विषय भी रह जाऊंगे, जैसे उसको स्वीकारना के लिए ये आंदोलन सही आपको तय करके दिया, उसके लिए साथ है और महात्माओं की किताबें बराबर कूट करके याद दिलाती हैं कि यह सब तुमने जो लक्ष्य आया ये तुमको बड़े भक्त मिला, ये मनुष्य मिला, ये बार बार नहीं आपको मिलेगा। तो इससे आप ऐसा करो कि अपना भी काम करो, तो इंडिया है तो जीवात्मा का काम बना। तो आज हम उसको काम को जब लोग पुरुष पर जाते हैं, सूरत बनते हैं, पुलिस बन जाते हैं, आज्ञाकार और गुरु पर पूरा विश्वास, पूरा यकीन सब चीज करते हैं, उनके बगैर और आप कुछ नहीं समझते। जो आदेश देते हैं उसका पालन, जब उनके बंद हो जाते हैं बच्चे और साधना करते हैं, इतने समय लगन सड़क के साथ साधना करते हैं कि उनकी तुरंत शब्द को पकड़ लेते, आंख भी खुल जाती, कान भी खुल जाते। पूरा जब उनको ज्ञान हो जाता है तो वो अपने लिए और आपके लिए और जीवन उनके वक्त पूरे हो गए, अधूरे नहीं। तो हमारे और आप अपने लिए पूछते हैं, वो भी बहुत जलते हुए पता नहीं बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो हाथ जोड़कर के विनती करते हैं कि महाराज कितने दिन हो गए चारों तरफ से जीवों को मिलते हाथ बरताने के लिए संसार को बहुत समझाया, बताया कुछ नहीं है, आसमान है, मिथ्या है, धोखा है, इसमें कुछ नहीं मिला। 84 रसोइयों में भर में नलकों में चुनाएं खाई, किसी में कोई भी मदद नहीं की। ये सब सुनते सुनते बहुत में होती, तो वो हंसते हुए मेरे सेवक मिलते स्वामी, ये जो आपने इतने दिनों में उपदेश किया है तो आपने सुना, ये तो आपने सुन करके धारण किया, उसमें प्रीत पति पूरा विस्तार, लेकिन ये अपना है कि ये हमको समझाइए कि आप कौन, आप कौन है, हाथ लेने वाले। आप कहते हैं जगत मिथ्या है, झूठा है, ये है, वो है, ये नामवान है, ऐसा है, ये क्या रहा, परिवर्तन हो रहा, आप हो। महाराज जी बताइए कि आप और आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, आपका आना कहाँ से हुआ। बहुत डरते डरते बड़ी श्रद्धा भाववासी के साथ वो जो जमी हुई है तुरंत उस स्वामी वो ये सोचती है कि अगर आज बता दिया तो और जीवों का भी दुख हो जाएगा, औरों का भी दुख मिट जाएगा, संदेश चला जाएगा, ये मालूम हो जाएगा ये कहाँ की है, क्यों हमारे ऊपर में दया मेहरबानी कर रहे हैं।
ये सब जानकारी में तीनों के संशय को मिटाने के लिए ये अटूट सेवन अपने स्वामी बड़ी विधि विधान के साथ प्रश्न किया है और ये ये दोनों का जो प्रश्न उत्तर होगा वो सुनने लायक। वैसे तुलसीदास जी महाराज से विजय ने प्रश्न किया था, उन्होंने वैसा ही जवाब उत्तर दिया। ऐसा ही कबीर के भक्तों ने कबीर के प्रश्न किया और उन्होंने उसका जो भी आत्मा आते हैं और उसके भक्तों के सेवक होते हैं जिनको जगा लेते हैं वो इस तरह के प्रश्न करते हैं ताकि तमाम जीवों के लिए नजरे एक प्रमाण हमसे आ जाए। कहीं तो प्रमाण नहीं मिलता है तो लोगों को मिलता है, प्रमाण मिल जाएगा तो कहोगे कि नहीं रामायण प्रमाण नहीं मिला पहले में और किसी ने कहा नहीं तो ये कैसे सच्चा प्रमाण माना जाएगा। खुशी है खुशी है कोई पूरा ज्ञान है तो आत्मबुद्धि सबसे रहे आत्मज्ञान हो जाए तब तो पूरा है। तो सबसे कोई है नहीं है किसी तरह का मतलब नहीं। तो आप लोग बहुत ही जिससे और उनका प्रश्न है उनका उत्तर है। मैं इसलिए आपको सुनाई देता हूँ कि ये जब से संबंध हुआ है तब से और जब से सत्यों का पदार्पण अच्छे 700 वर्ष के अंदर हुआ और जब से उन्होंने जीवन के लिए ये रास्ता खोल दिया, उन्होंने बिल्कुल रास्ता खोल दिया कि कोई नहीं जा सकता। लेकिन वो सहारे से जा सकता, अकेले नहीं जा सकता। अगर मुंह का सहारा ले लेगा तो चला जाएगा। बाकी साधना चाहे कि मैं ज्ञान करूँ समस्या करूँ उससे चला जाऊँ तो नहीं, उधर दूसरा कोई रास्ता जाने का है। केवल एकमात्र प्रेम और वो प्रेम जब गुरु से होगा तभी, और गुरु के बगैर कुछ वो किसी को कुछ नहीं समझती, वो प्रश्न करती है उसको जला। सूर पे पूछे स्वामी से अपना वो सूरज जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीचों बीच में जब आँख खुल गई कान खुल गए और उसे बोध हुआ तो पूछती है अपने स्वामी से कि आप कुछ अपना भी तो वेद बताइए, आप कुछ अपना भी बताइए कि आप वास्तव में। तो वो तो कर देंगे, वो पूछ रही है पास तुम्हारा कौन लोक में आई तुम कौन कहते हैं कि आपका जो निवास है आपका वास है वो ये बताइए इस लोक में, और अगर सही आपका वास है तो यहाँ से किस मौज में की शिक्षा को लेकर ये अपना भेद, ये हमारे संशय को यानी सब जीवों के संशय को संदेह को मिटाने के लिए बहुत स्पष्ट है। क्योंकि आप ये कहते हैं यहाँ तकलीफ है, वास्तव में ये सही बात है, तकलीफ है, जन्म मरण की पीड़ा है, फिर परिवर्तन है, सब कुछ छोड़ना है, सब दौलत बाल बच्चे सब रहेंगे, लोग चिल्लाते रोते रहते हैं, कोई किसी की कोई सुनता नहीं है। शरीर को देखते देखते
घृणा करके इसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, ये दृष्टि इसको आप प्राण से निभाती है। और अगर तरीके हैं तो यहाँ इस मौत में क्या इच्छा दे, क्या चाहे, हमसे क्या चाहे। तुम्हारा कितनी स्वामी है गुरु, आपका देश कितनी दूर है। यहाँ खोजते खोजते कितने युग, कितने खत बीत गए, कितनी तपस्या की, कितने पूजा पाठ, कितने दान पुण्य राजे महाराजे जमींदार बने, ये सब तरह से सब माफ हो जा, लेकिन कहीं भी उसका कोई जरा सा भी संदेश इतनी दूर है। हमने तो बहुत खोजा, हम बोलो कहीं मिलेगा, तो ये भी संदेश कि वो यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है। और हमने बहुत सब जगह व्रत किए, मेहनत किया, आचार किए, सब किए, सब कुछ किए, तपस्या की और मतलब है कि तरह तरह के और संयम किए, लेकिन कहीं पता नहीं। तो हमने तो मूल कोई आधार पाया नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ से कितनी मैं बेचैनी तुम से कहो कैसे, अब वो तुरंत कहती है कि मैं बिछड़ी क्यों। अब आप कहते हो तुम हमारी हो जाओ, हमारी हो जाओ, हमारी हो जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो हम बिछड़ी क्यों। और पराये देश में हम झटके मारते या क्यों आई अपना देश, ये भी हमको समझेंगे। इस शंका को निर्णय दीजिए। हम दूसरे देश में आकर रोते चिल्लाते हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं, कोई दर्द मिटाने वाला, तो यहाँ की प्रदेश डाली गई नहीं। ये भी बताइए आप। मेरा हाल भेन कर गाओ, बहुत प्यार के साथ में हाथ जोड़कर श्रद्धा कि मेरा हाल मैं कैसे कैसे आई, ये मेरा दिल ये बताइए आप। और आपका देश रहने वाले आप कहाँ, ये हमको समझा दें बहुत प्यार। छोटे मोटे प्रश्न तो ऐसे प्रश्न है कि सब कबाड़ खोल दे, ये छोटे प्रश्न नहीं है। मन तन संग पाई मैं कब से, दुख पाई बहुत में। कहते हैं मैंने जब से बड़े बड़े दुख पाए, बहुत संकट पाए, त्राय करते हैं। ये बताइए कि मैं मन और ये तन के साथ कब जुड़ा, इसके साथ मेरा बंधन, ये भी मुझे बताइए। क्योंकि मैं इनके साथ रहते रहते त्रामाम चिल्ला रही हूँ, सो रही हूँ, टूट रही हूँ, लेकिन कोई और आप कहते हो कि आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो आप है कौन और कहाँ से आए। तो ये भी हमको अलग अलग कि मैं कब से आई, इस मन के साथ तन के साथ कब से बांधी गई, यहाँ मैं क्यों फंसा ली गई, यहाँ कर्म मेरे ऊपर में क्यों मतलब है ला दिए गए, इसकी जिम्मेदारी मुझको क्यों दे दी गई। ये पूरा अलग अलग तरतीब से और तफसील से अलग अलग मुझे बयान कर। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा,
और वो पूछती है कि मैं आपका देश क्यों भूल गई, फिर वो परदेश में आकर के उसको मैंने क्यों अपना मान लिया, इसका भी कारण बता दूं। आपका देश जब पराये देश में आई तो मैंने उसको अपना मान लिया, ये ऐसा मेरे साथ हुआ। और आप कहते हो वहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो चलो मैं तुमको ले चलूँगा वहाँ चलो, तो वो वहाँ पूछती है कि ये नहीं, मुझे इस शंका को भी दूर करती है। पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म। अब ऐसे पाताल लोग कहते हैं हमेशा, कहते हैं कि आप अमेरिका में रहते हैं कि मृतलोक में, मृतलोक इसको कहते हैं। यहाँ आप पाताल बसो या मृत्यु, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, विश्वास में रहते हैं कि बैकुंठ में बसते हैं, आप हैं कहाँ के बाद, किस देश के, तो मेरी शंका को ये भी दूर की, ताकि मुझे तो ये मालूम हो जाए कि आप पाताल लोक के हैं या मृतलोक के, स्वर्ग के, बैकुंठ के, ये तो मुझे पता चले। लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी कहते हैं कि बैकुंठ लोक में है आप, या मतलब ये है कि शिवपुरी में या विष्णुपुरी में आप कहाँ पर हैं, या ईश्वर के धाम में, तो निवास आप सकती बहुत प्यार से अलग सब अपने प्रश्न को, ताकि उसके प्रश्न करने पर हम लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि भाई हम कौन है और महात्मा कौन है, हम कहाँ से आए, महात्मा कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों हमको जगाते हैं, क्यों हमको सिखाते हैं, हमारे ऊपर क्यों दया करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण लोक में रहते हैं या राम लोक में या पृथ्वी लोक में या पुरुष लोक में, आप किस लोक में निवास करते हैं, वो भी हमको बताइए कि राम के लोक में है, कृष्ण लोक में है, प्रकृति लोक में है, या मतलब माया के लोक में है, या पुरुष के लोक में, किस लोक में निवास करते हैं और यहाँ क्यों, मेरे पीछे क्यों पड़े, क्यों इतना घेरा गारी मेरे लिए कर रहे, क्यों दर्द उठा। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार और चार दृष्टि है किस्मत, ये आप मतलब ये है कि सब जगह कोई जगह खाली नहीं, अणु अणु में आप समाये हुए, आप मतलब नर्क में भी है, चारों खानों में भी, क्या आप वहाँ रहते हैं, ये भी हमको ताकि हमारा सब तरह का बन, उनको अपना समझकर कि स्वामी मेरे हैं और मैं इनसे प्रश्न करूँगी तो मुझे उत्तर मिल जाएगा। बहुत वंचित होकर गुरु जी इसकी बात जो मोहे डाला लोक में, कहते हैं शोक में, हर्ष में, इसमें बीमारी में, जन्म में, मरण में मुझे काल के देश में क्या मेरे ऊपर आफत थी, वजह क्या थी, कोई कारण क्या था मुझे काल देश में आए, और मैं जब यहाँ आ गई तो मेरे ऊपर जो आफत है, दुख की मतलब शोक की, बीमारी की, मरण की, जन्म की, विषों की, ये आफत रोते रोते इसमें युग और कल्प बीत गए
और अभी तक मेरी किसी ने इस काल में देख में फिर चिंता नहीं की। अब क्या अब क्यों आए मोहित सावन रूप धरा तुम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो प्रश्न करती है कि आपने रूप को बहुत सुंदर धारण किया, खींचने वाला, यानी सूरत को खींचने वाला ऐसा धारण किया है। तो अब मुझे सिखाने के लिए आप, तो मुझे विश्वास तो है कि मैं आपसे मोहित हूँ, और मैं किसी में मोहित हुई नहीं। आप कहोगे क्योंकि आपका मोहित हूँ, लेकिन मुझे आप सिखाने के बाद कितने दिन के बाद, कितने युग बीत गए, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग, और अभी तक मेरी इस अर्थात दुख दारुण अवस्था में किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मेरी चिंता बिल्कुल नहीं, मुझे शोक हर्ष उसे पीड़ाओं से बचाया नहीं। अब मुझे जगाने के लिए अब कहते हैं नहीं नहीं मेरी बात मान लो और मैं समझाऊँ तो समझ जाओ, और मतलब इधर आ जाओ, और ये है देखो तुम्हारे दुख को दर्द को मेर देंगे। तो आपके बाद ये बात आप मान लिया उसमें कि रूप तो बड़ा ले दासी तुम चरण निहारे वेद देव तुम। बहुत प्रार्थना हार्दिक मिन्नत प्रार्थना की मैं तो आपकी चरणों की हो गए, मुझे तो दूसरा कुछ भाषा है। मैं दासी आपसे अपना कृपा कर दया करके अपना भी क्या है वो हमको और तो इतनी आरत, इतनी विनम्रता थी। तो रामायण ने लिखा कि निर्मल जन जो निर्मल हो जाता है, नम्र, यदि नम्रता तो चाहिए छोटा, तो इसलिए छोटे और नम्र और निर्मल कहते मैं तो आपकी लाभ, मुझे तो आपको छोड़ के जो होगा तो हो गया। अब मुझे अपना भेद बता तभी मुझे भी मालूम हो जाए, और जितने भी उनको भी जो बेचारी आत्माएं जानती नहीं उनको भी मालूम हो जाए, उनको भी पता चल जाएगा। तब हाथ साध स्वामी बोले दोनों दूरते तुम में। कहते हैं शरीर स्वामी नहीं बोले, यानी शरीर स्वामी नहीं बोले, कहते हैं सब स्वामी हस्त कौन शब्द स्वामी बोले। बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि वो थोड़ो तो जगा हुआ रूप है, वो तो मालिक का बोध है, तो हंस कर बोले कह रहे ले अगर तू पूछती है तो मुझे तुझे खुल्लम खुल्ला सारा भेद पूछता सुना था, मैं सब समझा, उसको ध्यान दे करके जो तू पूछे भेद हमारा कहते तू मेरा भेद पूछती है कि आप कहाँ के हो, सब जगह के हो, या लोगों के हो, राम लोग के हो, कृष्ण लोग के हो, 84 में हो, या सर्वत्र व्यापक हो, या तू मेरा भेद पूछती है तो मैं विस्तार के साथ अभी तेरी समझ में आएगा, और अगर नहीं खोलूंगा तो ये सूरत निश्चित बनकर मुरीद सेवक बनकर अपने स्वामी से उससे आत्म और परमात्म उस विशुद्ध राजनीति करुणा और स्वामी उससे कृष्ण को सुन करके गदगद हो गए, फिर वो सब विस्तार किए।
सूरत को सुनाना चाहते हैं कि तुम चिंता मत कर, घबरा मत, मैं पूरे विस्तार के साथ तुझे बताऊंगा। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर। अब वो कहते हैं सूरत, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, मैं माया से रहित, मेरा कोई नाम, मेरा कोई देश, मैं इससे सबसे परे। अगम मेरी कोई गम नहीं, मेरी बड़ाई छोटाई को कोई नाप नहीं सकता, मेरे लोक का कोई वर्णन नहीं कर सकता, मेरे रूप का नहीं करेगा। मैं अगम और अनाम अमाया, हमारे देश में माया का नाम लिखा है, न वहाँ कोई कहा। पहले उन्होंने सूरत को ये भेद बताया कि मैं वहाँ का नाम था। अब वो गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रकृत पार प्रभु और भाषी, मेरा जो प्रभु है सच्चा वो प्रकृत पार प्रभु और भाषी, यदि 10वें द्वार के परे ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, कहते महाकाल के भी परे कहा मोह कर कारण नाश। अरे प्रकाश के सामने सारे क्या करें, ये सब एक यानी अनामा और अग्र सच्चिदानंद ब्रह्म। कहते हैं मैं परे अनाम हूँ, अमाया हूँ, अपार हूँ, मेरा भेद। अब वो अपने उसे सूरत को जो सिर्फ सच्ची सेवक है, जो चरणों में जुड़ गई, जो छोड़ नहीं सकती है, उसको करने लगी, उसकी कि मैं ये मेरा भेदन कोई पावे, मैं कहूँ तो कह। अब वो स्वामी कहते हैं कि सूरत मेरा वेद कोई नहीं जान सकता, मैं ही अगर खुद बताऊंगा तभी जानने में आएगा, कोई नहीं जान सकता। सब उससे दूर वहाँ कौन पहुँचता है, कौन जाता है। मैं जब खुद आकर बताऊंगा तभी मेरे वेद को कोई जानेगा। मेरे सूरत मैं खुद आया, मैं वहाँ से खुद आया हूँ, तुझको लेने के लिए तुझे बल दूंगा, तुझे सहारा दूंगा, चल तो तुझे ले दूंगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे जितने भी कर्म है सब मैं नाश करूंगा, न पाप रहेंगे न पुण्य, तेरे ऊपर कोई तुझे पूजा रहेगा ही नहीं, पाप पुण्य का। मैं वहाँ से और तुझे लेने के लिए आया, जहाँ जरूरत पड़ गई उसको लेने के लिए बोल। तेरा समय गमरूप में धारा, दूसर अलग पुरुष हुआ। अब वो और प्यार से समझाते हैं कि मैं अगम अनाम था, मेरा कोई कारोबार नहीं था, जब मेरी मौज थी तो मैंने अगम लोक की रचना की, उसी के साथ मेरी मौज थी तो मैंने अलग लोक की रचना की, उसी के साथ मेरी मौज थी तो मैंने सब लोक की रचना की। इन तीनों लोकों की रचना करके मैंने अपना निजी तीनों लोकों में रूप बैठाया, एक अगम स्वरूप है, दूसरे अलग स्वरूप है और तीसरे सत्पुरुष सतलोक में और अलग पुरुष अगम लोक में, अलग लोक में, और अगम पुरुष जो है अगम, मैं इनसे तक मेरा नाम बिल्कुल अलग है। मैंने इन तीनों लोकों की रचना एक रस मोक्ष और मैं पहले भी अलग था और अब भी अलग हूँ जब ये रच बोलो। इन तीनों में
अब वो कहते हैं महाराज ये सूरत उन तीनों लोकों में, सतलोक में, अलग लोक में, अगम लोक में, इनमें मेरा निजी रूप, वहाँ मेरे रूप में उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरह का, और कोई बंधन भी नहीं, उसमें मेरा, मैं उससे भी अलग हूँ। और जो कुछ भी रचना का विस्तार इधर होगा वो कहते हैं कि सब अलग लोग से भी कुछ नहीं, अगम लोग से भी कुछ नहीं, अनामी धाम तो अलग है, और सत लोग से सत्य इनकी मौज मर्जी से ये सब नीचे सत लोग से ही विस्तार है। यहाँ तक निज कर मुझको जानो पूरन रूप। अब वो गुरु जी कहते हैं कि सूरत सब लोग में, अलग लोग में, अगम लोग में तुम मुझे जानो कि मैं ही रह रहा हूँ, मेरा रूप है, ये समझो कि मैं ही वहाँ हूँ, उसमें मेरे रूप में कोई फर्क नहीं है, तो मुझको जाओ। सतलोक में पहुँच गए तो अलग में जाओ, अगम में जाओ, अलग में जाओ, किसी तरह का कोई निबंधन नहीं। लेकिन यह है कि छोटे बड़े तो हैं, पर रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, और वहाँ कुछ है भी नहीं है काल माया, वहाँ कोई झगड़ा झंझट, कोई बीमारी, कोई छोटा बड़ा, कोई बाल बच्चे, कोई मरना जलना, कोई हिंदू मुसलमान, वहाँ नाम निशान नहीं। वहाँ ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, वहाँ कुछ है ही नहीं। कहते हैं सतलोक से यहाँ पे लिखा है। अब वो बता रहे कि मेरा जो रूप सतलोक में है वहाँ बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ से ये विस्तार हुआ। आंस दो ये सतपुरुष निकारी जो निरंजन। अब वो कहते हैं कि देखो अलग पुरुष और अगम पुरुष अनामी, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। सतपुरुष ने सतलोक से दो धाराएं निकाली, एक तो मतलब माया और एक नाम होता है निरंजन, बुद्धि के साथ उन्होंने दो धाराएं उन्होंने निकाली, उसमें बड़ी तेज रोशनी लेकर के निकली, और उसके साथ में आवाज, या तो ऐसी आवाज है, उस आवाज में ऊपर से लेकर के नीचे तक मंडल बनाए, यानी सतपुरुष की आवाज में, सतपुरुष के शब्द ही ने मंडल बनाए, और कोई मंडल बना नहीं सकता। उस आवाज इतनी धक्कार, इतनी फोर्स से आवाज, कितने कितने अलग अलग, मतलब ये कि ब्रह्मांडों में अलग अलग त्रिलोकियां बना दी, ऐसे बड़े बड़े। लेकिन कहते हैं कि जो दो धार की निरंजन भगवान की और आज्ञा माता, ये सीधे वहाँ से निकाले गए, और सैदल कमल में वहाँ जहाँ इनका ठेका था वहाँ जाकर के इनको रोक, ये पहले तो कोई सूरत ही नहीं, ये सब कुछ न कोई सूरत थे, न कोई चांद थे, क्योंकि ऊपर भी तो सुरतों का कोई भंडार नहीं था, वहाँ भी कुछ नहीं था। तो ये वहाँ आकर के बैठा दिए। उस समय पर तो स्वर्ग भी नहीं था, वैकुंठ भी नहीं था, शक्ति लोग भी नहीं थे, नीचे का भी कुछ नहीं था। वो तो मतलब ये है उन्होंने जो मन आकाश बना दिया, और उसमें से दो धार, ये शिव इसकी दो निकली और बड़ी चमत्कार, जैसे बिजली का चीज होती है। लेकिन ये वहाँ के लोगों ने तो इसको देखा कि मालिक की पता नहीं क्या मौज होगी, जैसे चमकदार सारा तेज गई, यानी देखते देखते वहाँ की आंखों से और गए। तो कोई मालिक ने कोई अचरज और अचंभित मौज की। अब वो बेचारी वहाँ की वो रुए हंस हंसी मालिक के गोपनीय इच्छा को क्या समझ सकते वो, लेकिन अचंभा हुआ कि कोई हुआ
लेकिन उन्होंने ये निकाल दिया। उसके बाद सुनिया यह दो कलाओ सारे कर आई जंजरी। ये दो कलाएं निरंजन भगवान और शक्ति, ये उनकी अर्धांगिनी है, वो सुप्रुत है। ये जजरी द्वीप में ये सहजल कमल है, उसमें आकर के तू बैठा, ये यहाँ पर बाद में फिर औरों को भेजेंगे, फिर बाद में औरों को भेजेंगे, फिर बाद में औरों को भेजेंगे सब तो उनको अपनी अपनी जगह पर जहाँ जिसका जो मसाला उन्होंने सूक्ष्म, उन्होंने कारण, उन्होंने उसके परे जहाँ जहाँ जो मसाला दिया वहाँ जा करके उन्होंने ठेका बना के रखा। लेकिन ये जब बैठ गए तो जजरी द्वीप सहजल कमल में तो ये अखंड प्रतिष्ठा क्योंकि बगैर उसके तो रह नहीं सकते, उसके बगैर नहीं रह सकते। उसका ध्यान निरंतर इनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मालिक है, तो क्षण में कुछ भी कर सकता। तो ये ध्यान करने अगर और अनगिनतिन सत्युग, अनगिनतिन त्रेता द्वापर कलयुग, अनगिनतिन वहाँ के युग बीत गए, यहाँ के युग को तो छोड़ दीजिए, वहाँ के बीत गए और ये समाधि अवस्था में एक लय होकर के सत्पुरुष तो ऐसे सत्पुरुष को प्रसन्न हुए नहीं कि इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाए, बहुत समय लगा। अब वो तुरंत तो समझा रहे कि मैं तो इनसे सत्य है, मेरा सतलोक में, मेरा अलग अगम में, मैं तो अनामी में रहता हूँ। मेरी वहाँ से एक धार निकली तो और वो नीचे गई, उसके साथ मसाला बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्योंकि ये मसाला उसके प्रसाद में पता नहीं चलता था, लेकिन था समझ उस मसाले को नहीं वो देना। ये रचना उधर भी बैठेगी, बगैर उसके रचना नहीं हो सकती। तो सत्पुरुष की ये मर्जी हुई कि मसाले को नीचे उतारो, इसको भी उतारो और फिर सुरखों को इनको वापस बुला लिया जाएगा। तो वो जानते थे कि निरंजन भगवान प्रसन्न कर देंगे, उनको मालूम था कि वो अखंड तब करने लगे तो प्रसन्न अवश्य कर लेंगे, मना लेंगे। जब उन्होंने तपस्या से प्रसन्न कर लिया सत्पुरुष को तो वो प्रसन्न हो गए और सत्पुरुष ने निरंजन भगवान को कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत तुम जो चाहो खबर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा हम और कुछ नहीं चाहते, ये भी कहा कि मैं आपके देश में और तो तब का फल लेना चाहते थे कि जैसा आपके देश में राज है वैसा ही मुझको बस मुझे दे दीजिए। तो सत्पुरुष में कि वैसे तो पुरुषों के बगैर तो रचना यहाँ नहीं हो सकती, जीवात्मा चेतन है, उसके बगैर तो यहाँ कोई भी रचना नहीं होगी किसी तरह की। ये तो वो जानते ही थे मसाला चला जाए, लेकिन मसाले से क्या होगा जब तक चेतन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ही होगा, हमने तुमको राज जब ये मत बोल दिया तो जो सबसे नीचे प्रकाश में सत्यों का भंडार था, छोटा था, वहाँ के लिए तो छोटा ही है, उसको ये मस्त करके और इनसे कहा जा सकते हैं हम तुमको राजी। तो इन्होंने सत्पुरुष ने इनको कहा कि अच्छा तुम 3 लोग की रचना कर लो अपनी शक्ति से। तो इन्होंने अपनी शक्ति से 3 लोग की रचना कर ली। उन्होंने सुरखों का माना, वैसे तो सीधी सुरखें गिर नहीं सकती, तो उसी शब्द से उतारी नाम आवाज से बाजी। पूरा का पूरा मतलब ये उनका भंडार
जिस तरह से तो उन्होंने जब तकसीम किया तो सब देशों में, सब ब्रह्मांडों में सबको दिया, तकसीम कर दिया और इनको भी दे दिया, अच्छा ये ले जाओ। तो ऐसे तो कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो ऐसे कार्य कर। तो सतगुरु के आदेश से धीरे धीरे करके उनके आने में भी कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए, ऐसे नहीं किसी दिन चली आए। उनके आने के लिए भी बहुत समय लगा, वो भी अनगिनती समय है, किताबों में उसकी गिनती नहीं हो सकती है। इतना समय यानी उनको वरदान देने के बाद लाने में लगा, ऐसे नहीं। तो वो अपना वेद बता रहे हैं देश में। जब तुम पूछ रही है तो मैं बताता हूँ विस्तार के साथ। तो मैंने माया की काल की दो धारे और जंगली जीव पैदल कमल में वहाँ उसका निवास करेंगे, वहाँ उसको बैठे। यहाँ बैठे तेरा लोकी रची पाँच तीन की धूप। कहते इनको मसाला दिया और इनको आदेश दिया कि तुम सब अपनी शक्ति के अनुसार तुम 3 लोकों की रचना करो। तो यहाँ 5 और 3 जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 3 की यहाँ उन्होंने फिर मतलब एक धूम मचाई। सब कुछ क्योंकि इसी से बाकी जो और कुछ मसाला है उसको उनको मिल गया, उसी से जोड़ से मोटा फूल इसी मसाले को निश्चित किया जाए तो मोटा बना लिया जाएगा। तो इस तरह से 3 लोग की रचना के लिए सतपुरुष में आए। तुम वहाँ रच लो, सब मसाला तैयार कर लो, तो मैं तुमको का बता दी। 3 लोक से मेरा हूँ न्यारा, 4 5 6 में। अब वो बहुत प्यार से तुरंत को समझाते हैं कि तुरंत मैं वास्तव में इन 3 लोकों से न पाताल में हूँ, न मृतलोक में हूँ, न स्वर्ग में हूँ और न वैकुंठ में हूँ, न मैं ईशधाम में हूँ, न ब्रह्म में, न रामलोक में, न कृष्णलोक में। मैं 3 लोक के पर और मेरा विस्तार जो है वो 5 है, यानी सतलोक में अलग और अगम लोक में इसके पर है। यहाँ मैं 3 लोक में हूँ ही नहीं, यहाँ मैं रहता ही नहीं, न सैदमल में, ना मैं ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में, न पार ब्रह्मांड में, ना महाकालपुर में, यहाँ नहीं। मैं तो सतलोक में, क्योंकि मेरा रूप है अलग और अगम में, मैं यहाँ और मैं अनामी हूँ। कहते मैं सब मैं यहाँ नहीं रहता, तो यहाँ कौन रहता? वो पूछती है सूरत कि स्वामी फिर यहाँ कौन है? जब आप वहाँ रहते हैं तो यहाँ कौन रहता? 3 लोक रूप में। अब कहते हैं गुरु महाराज के सूरत सेवक को समझाते हैं कि मैं अगम अपार हूँ, मेरी एक बूंद 3 लोक में रहती है, उनका नाम है नूर। मुसलमान उनको कहते हैं और ईसाई उनको कहते हैं कि मेरी एक बूंद सतलोक से निकाली हुई रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा तो बदल हुई, मैं इससे मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, कहते हैं कि मैं यहाँ कहीं भी नहीं हूँ, हे सूरत मैं यहाँ कहीं भी किसी में नहीं, मैं पाताल में, स्वर्ग में, विष्णु लोक में, लोक में, उसमें कहीं भी नहीं, मैं तो सब जाए। नहीं बोलो नहीं साकेत इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म। कहते हैं ब्रह्मदास इंद्रपुरी साकेत वो लोक में भी मैं नहीं हूँ, मैं सब
मेरा यहाँ निवास। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी। कहते हैं मैं 3 लोकों में भी व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद रहती है, उसका होता मैं सब मैं यहाँ रहती हूँ। मेरा यहाँ निवास बूंद का निवास है। और वो सहजल कमल में बैठ करके तीनों लोगों की रचना की है। उसमें 4 खाने 84 लक्ष्मणियाँ, और उसमें मतलब है पाप पुण्य दुख हो, और उसमें मतलब ये है कि ये नरक, ये सब उसमें देवी देवता, ये 10 करोड़ समूह 9 करोड़ दुर्गा, ये सब उसके सब बनाए हुए। मैं यहाँ न ब्रह्मलोक में हूँ न पक्षी लोक, मैं यहाँ घूम रही कोटि बूंद का सकल पसारा, वेदता ये ब्रह्म। बहुत प्यार से कहते हैं कि मेरी एक बूंद जो सहज जल कमल में जिनका निरंजन भगवान यानी कहते हैं, और वही राम के अयोध्या में आए थे अवतार, कहते हैं कि वो मेरी एक बूंद है, उसका बचा हुआ है ये सकल पसारा। क्योंकि उनके पास भी तो एक बूंद थी, उसमें भी तो शक्ति थी। अब उनके पास उससे ज़्यादा रचना करने की शक्ति है। जितने वो कर चुके हैं बस उससे ज़्यादा, क्योंकि उनका भी प्रकाश उससे ज़्यादा, उनकी भी आवाज़ उससे ज़्यादा रचने करने की नहीं। तो मतलब जितनी रचना खत्म वो कहते हैं उनका सकल पसारा। और वो 3 लोक के मालिक सर्कल में बैठे हुए हैं, 3 लोक के मालिक हैं, और आज भी वो अखंड ध्यान में अपनी अर्धांगिनी जो आज्ञा महाशक्ति है उसको निर्देश दिया है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव से नीचे काम लेना, और ये मेरा पता जरा सा भी न जान सके। अगर ये जान जाएंगे तो ये उत्पत्ति और प्रलय और का काम तुरंत तत्काल छोड़ देंगे। अगर काम कौन करें? उत्पत्ति का पालन करें। इसलिए इनको पिता का ये ब्रह्मा विष्णु महादेव यही शक्ति है, जो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, यही इनकी माता है ब्रह्मा विष्णु महादेव। और जब ये ब्रह्मा झूठ बोले उस तपस्या के समय कि तुमको वेदवाणी, तुमको आकाशवाणी हुई है, तुमने उसका दर्शन किया पिता का, तो इन्होंने कह दिया हमने। और विष्णु ने शिव ने ये कहा नहीं, तो उसने देखा कि इन्होंने दर्शन तो किया नहीं, तो फौरन श्राप दे दिया आज्ञा माँ शक्ति ने कि तुम जाओ, तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा। जो सच बोले हैं यानी शिव और विष्णु इनकी पूजा हो, तो ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं, क्योंकि ये झूठ बोले। ये मैंने पिता का दर्शन किया है, मैं नहीं दर्शन नहीं, वो बाणी तो सुनी थी, वही बाणी सुनकर के वेदों में लिखा गया, पर ये झूठ बोल गए अपनी माता कि मैंने दर्शन किए, तो उसने देखा है झूठ, तो फौरन श्राप दे जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं। तो ये 3 लोग थे माता, यहाँ अभी वैसे ही बैठे हुए और बिल्कुल अलग हैं, उनसे इससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन अब इनके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि और कोई रचना कर, जितनी रचना हो चुकी बस वो भी उतना ही तो आदेश मिला था रचना आप रच दीजिए, तो 3 लोगों की रचना करने की शक्ति थी। अब ये 3 लोग उससे अभी तीनों कौन कौन? पिंड अंड और ब्रह्मांड, यानी स्थूल शरीर, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये मतलब है कि इनके अंतर्गत इनमें इनका पूरा। और ये भी है कि तरतीब से तो जीवात्मा यहाँ से निकले, ऐसे थोड़ी निकल जाएगी कि हम लाठी और डंडा लिए हुए और चले जाए गाली गलौज करते हुए। अरे बड़ा बहुत छोटा बच्चा, बहुत ही दीन होना पड़ेगा, आँखों से आंसू बहाने पड़े, तब जा करके बच्चा सही मिलता है। ऐसे कहते मैं इन सब से पढ़े
इसके आगे भेद न पाया ताते गुरु बिना। अब वो जो वेद में जो लिखा हुआ है वो तो इन्हीं निरंजन भगवान को ही कहते हैं, ना एक ना एक भाई अब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मालूम होता है कि हाँ ये भी कुछ और है, लेकिन हमने नहीं देखा, हमको उसका बहुत ये भाई जो बढ़ जाएगा वही तो देखे, जो नहीं जाएगा वो क्या देगा। तो कहते हैं नहीं अभी आया पर हमने देखा, कहते हैं मैं इसके पास, मैं इसमें हुई, मैं यहाँ रहता ही नहीं, मैं तो केवल तुमको लेने आया, तुम मेरे कहने से चलो, मैं तुमसे कर्म करूँ तुम मुझसे करो, मैं तुमको ले चलूँगा, तुमको कोई छेड़े छाड़े बोलेगा नहीं, मैं उसकी जिम्मेदारी देता हूँ। जब सब तरह से उसको संतुष्ट किया, विश्वास दिलाया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं फिर पिट जाऊँ, जब उसको ये विश्वास हो गया और प्रेम हो गया, प्रतीत हो गई, तब वो लगी और कहती है कि मैं तो आपके चरणों में बोलो। जितने मत है जग के माही इसी बूंद को, जितने भी मत हैं, जितने भी मत इस संसार में हैं, जिनको आप लोग समझो, ये सब इसी बूंद को सिंध कहते हैं, और वो सिंध अपार है, अलग है, उससे इससे कोई मतलब नहीं, कोई इससे भिन्न है। अगर नदी को ही सिंध कहो तो तुम्हें आपकी अज्ञानता है, क्यों कि आपने तो समुद्र देखा, तो ये छोटे नाले को तुम कहते हो ये मतलब है, ये नाले को कह देते हो कि भाई नहीं ये तो नदी है, और नदी को कह देते हो ये समुद्र, तो समुद्र तो आपने देखा नहीं, इसी बूंद को ही आप सिंध कहते हो और अपार है, और वो सब उसका तो किसी ने भेज नहीं पाया। कहते हैं वो सिद्ध है, सबसे अलग है, वो तो सत्य है, और सत्यों का भी सत्य है, वो तो बिल्कुल अलग है। फिर मतलब है कि वेद इसको इन्हीं को ले बहुत कुछ चिल्ला रहा, वो उसका वेद ये भी नहीं जानता, मालूम ही नहीं, क्योंकि साधना तो किसी ने की नहीं, जितने भी साधक बने, साधक आए वो सब नीचे के आए, नीचे का वेद बताया, ऊपर का वेद किसी ने दिया नहीं। अब मतलब ये है कि अब से 700 वर्ष के अंतर मालिक से उठन से वो सोचते जब सतलोक से सतपुरुष ने उतार करके जीवों को जगाने के लिए भेजी, तो उनको तो सारे रास्ता का वेद, उनको तो पता है सिंध कहाँ है और बुंद कहाँ है, तो कहते हैं मैं सब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्रह्मा जी ने जो वेद बनाए उन्होंने ही पिता का दर्शन, यानी सैदर कमल में भगवान का दर्शन नहीं किया, वो तो भूल ही गए, तो भूले बुलाए, उन्होंने तो झूठ बोल दिया कि मैंने पिता का दर्शन किया, तभी तो माता ने शराब दे दिया, आज्ञा माँ शक्ति नहीं जाओ तुम्हारी पूजा नहीं है, तो उन्हीं को नहीं मालूम पिता का वेद, वो तो सिंध है, तो अगम अपार सबसे पहले हाथ कैसे वहाँ पहुँच सकते, ये सूरज कैसे जीव पहुँच, कैसे तू वहाँ पहुँच सकेगी, वो तो जो आए सारा देंगे तभी तो जाएगी, इनके ज्ञान से ये किसी को निकलने देंगे, इन्होंने तो साफ बांध लिया, फांस लिया, और सब जगह नाकेबंदी इन्होंने कर दी, कोई नहीं जा सकता, बड़े बड़े शेर चीते, बालू बड़े बड़े सांप और गोजर ऐसे उन्होंने रास्ते में डाल रखे कि फुटकार मार दे तो बस वहाँ तुम्हारी जान छूट, कौन जाता है डर की वजह से, जब वो धारते हैं तो बस प्राण ऐसे ऐसे बंधन तीन लोग के मालिक, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक बूंद है, और वो सिंध अगम और अपार, वो मैं इससे परे रहता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, हे सूरज तू मेरे साथ चली चल, तो मैं चलूँगा तुझे पहुँचा दूँगा,
तू भी रह जाना, मैं भी नहीं रह जाऊंगा, या मुझे मैं रहने मुझे मैं तो तुझे ले जाना, क्योंकि घर तो तेरा है, वो है, पिता तो तेरा वो है, और मतलब ये है कि तू रहने वाली तो वहाँ की, मुझमें तो वो शक्ति और ज्ञान वहाँ था, और यहाँ आकर के तू मार खा रही है, तेरी शक्ति छीन है, तेरा ज्ञान छीन है, और दुर्दशा में वीर पैगंबर कुतुब औलिया गोंद भेद पूरा। कहते पीर पैगंबर औलिया, कहते इनको भी बुंद का भेद नहीं मिला, ये भी नीचे ही रह गए। अरे जो सहजल कमल में बुंद है उस अपार ये बूंद, कहते उन्होंने तो उसका भी उसकी भी जानकारी और उसका भी दर्शन नहीं हुआ, उसको भी नहीं पाया, तो ये भी ऐसे चले गए। सुनो सुरते तुमय अपना भेद तुम हम में थी। अब वो कहते हैं कि सूरत तू अपना भेद अब खुले, तू क्या थी? कहते तू मुझ में थी, मेरा रूप मुझ में समाई हुई, मुझसे अलग तू मेरा रूप थी, मुझ में समाई हुई, मेरे ही जैसी थी, जैसा मैं हूँ वैसे तू थी। काल करी हम सेवा भारी सेवा बस होए कुछ। अब वो कहते हैं वे काल ने सेवा की और सेवा करते करते मुझे मैं सेवा के वशीभूत होकर के मैंने वचन दे दिया और तुझे उसके हवाले सुपुर्द कर दिया। बस असली बात तो ये हो गई, मैंने सेवा वस्तु को सौंप दिया। बोलो तुमको मांगा हमसे उसने सौंप दिया तुम्हें से। अब वो महापुरुष कहते हैं उस सेवक सूरत से कि भाई काल ने तो निरंजन भगवान ने सेवा की और तुमको मुझसे सेवा के वशीभूत पा लिया, और मैंने उसके बस होकर के सेवा की, प्रसन्न होकर के मैंने तुमको दे काल लाए तन मन में घेरा दुख सुख पाया। तो ये मैं जानता हूँ कि वो काल तुमको मांग करके ले आया, पांचों तत्व और तीनों गुणों में घेर लिया और यहाँ दुख सुख उसमें लगा दिए, और मैं ये जानता हूँ कि तुमको बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत यातनाएं दी गई। इसमें यातनाएं तो भी तुमको अधिकार दे दिया कर्म विधान बना करके कि जो भी तुम करो अच्छा बुरा उसके भोग करो, तुम भोग रही हो। तो अब ये है कि तुमको मुझसे मान लिया मैंने, वो ले आया मान करके, और फिर उसने ये रचना रच कर और तन और तीन गुण और रजोगुण समोगुण और पांचों तक इसमें उसने आकर के तुमको बंद कर दिया और फिर आज़ादी दे दी। तो तुम्हारे ऊपर में उसने गंदगी लाई अपनी इच्छा। तुम सोचती थी कि शायद मैं इस कर्मों को करके निकल जाऊंगी, वो थी गंदगी, तुमको इसका मालूम नहीं था, तुम फंस गई। अब तुमने तमाम तरह के बात को सिखाए, और इसीलिए मैं आया, तुम मुझे भूल गई, अपना घर भूल गई, अपना रूप भूल गई, अपना आनंद भूल गई, अपना अमृत भूल गई, अपने हंसों को मंडियों को भूल गई, सखियों को भूल गई। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि बिना मदद के तुम यहाँ से जा नहीं सकती, मदद तुमको देखा दुख में देखा तुमको जब ही दया होती है। सूरत तुम बहुत सुख में थी, बहुत आनंद में थी, तुम अपार थी। जब तुम यहाँ तुमको दे दिया, यहाँ आई और तुम यहाँ चीखने चिल्लाने लगी, वो एक आत्म वेदना हुई।
मुझे दया आ गई कि मैंने बंधा वहाँ ये सभी जाति तो मैं आया हूँ तुमको दिखा सही और सच्चा भेद किया। और ये भी उन्होंने जो वर्णन किया है शिष्य और गुरु ये प्रश्न कर रही ये सूरत अपने गुरु से सदगुरु से तो उसको इशारे संकेत है इशारा। वो सब कुछ नहीं समझा रहे, सबको तो समझाने के लिए तो पूरा जुक्का जुग बीत जाए। तो इशारा बता रहे ये सूरत मुझे दया आ गई कि अब मैं क्या करूं तो मैं आया, चलो मेरे साथ मैं सहारा देता हूँ, हर तरह का बल देता हूँ, सब गंदगी मन को बुद्धि को चित्त को अंधाग्रह को जीवात सब को बुरत को साफ करूँगा और शब्द पर सवार करूँगा और फिर लिखूँगा। तुम मेरा विश्वास करो, पूरा पूरा विश्वास करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, चलो मैं तुमको घर में पहुँचा दूँ, निकल चलो तब तुम्हारी समझ में आएगा। चलो मैं उनका भी दर्शन करा दूंगा जिनको तुम देखती, जिनका ये 3 लोक का पतारा है निरंजन भगवान का, उनका भी उनको भी मिला दूंगा। तुम चलो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से विश्वास उन्होंने किया। एक बूंद का ये सारा का सारा वो मालिक किया आप यहाँ फंसे मिलेगा इस कलयुग में। तो महापुरुषों को पहचान अति दुर्लभ, मुश्किल, नामुमकिन, असंभव। कैसे महात्मा किस बुद्धि में, किस कर्मों में महात्मा पहचानेगा? बुद्धि से, आंखों से, उसको खुद दया करने का सुना नहीं देखिए विचारक इसको तो मार इतना जर्जर कर दिया, थर काम रहा, काँप रहा, ये जीत क्या था? ये सूरत है बहुत युग मुद्दत हो गए जब और आज और जब भी महापुरुषों की दया हो जाए वो हमारे ऊपर दया करेंगे समझ हमने तो बहुत कष्ट उठाए, वो तुम्हारे पिता थे हमको उनके बच्चे, तो फिर से महात्मा आए, उन्होंने बहुत सुखों को पता, बहुतों को 1 2 4 नहीं कितनी मैंने लाखों करोड़ों को जगा कर छोटा मोटा काम महात्माओं ने महापुरुष बहुत जगह कर। तो ये तो प्रमाण नहीं रहेगा तो आपको विश्वास क्या होगा? जब किताबें नहीं बनी थी तब भी तो उन्होंने देख के आपको बताया। किताबें तो पीछे वालों के लिए प्रमाण नमूना यानी प्रमाण थे, उसके बाद फिर जो और आते तो वो प्रमाण थे। नहीं तो किताबों की जरूरत क्या, कोई जरूरत। ये जानते हैं कि माया नगरी है, माया में जीवात्माएं फंस जाएंगी, ये विश्वास नहीं करेंगे तो प्रमाण रखते। अगर महात्मा आपके लिए एक प्रमाण रखते पीछे आते हैं, जब तुमको जरूरत पड़ती है तो जरा सा कोई डिस्काउंट दे देते। तो क्या जरूरत है विश्वास की, क्या जरूरत? जब विश्वास नहीं होगा तो दे देंगे, विश्वास है तो क्या होगा सीधे। तो कहते हैं कि भाई यहाँ तो हमारा कुछ है, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो इसके सबके पाए हमारी बूंद रहती है। अब यह है कि ये बताओ उस मालिक का हो तो कोई ठान देगा? कोई बीच में यहाँ जमा से नहीं जाता। यही तो है इसलिए सब फसल सब कांप रहे, ब्रह्म भी कांप रहे, ईश्वर भी कांप रहे, देवी देवता भी कांप रहे, पार्वती भी, सब उस सतपुरुष के सब और सब नियंत्रण में सब चल रहे। ये नहीं कोई मतलब ये किधर हो। और आपको जो अधिकार इस मित्रों भूमि पर जो दिया है तो अशुभ कर्म करने का आपने ही नियम तोड़ दिया, आपने नियम तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़ सकता। ऊपर देवी देवता कोई नियम नहीं, सब नियमानुकूल।
ऑटोमेटिक सब खड़ी हो जाए अपने आप। ऐसा मालूम होता है कि हाँ मशीनें लगी हुई हैं, खचा खच ये दिखाई देता है कि रूहें शब्दों पर तमाम रूहें जैसे आ रही जा रही, वो मतलब है कि करगा की तरह से आ रही चली जा रही आ रही, उनमें बड़ी रोशनी है, कहाँ जा रही कहाँ खुल ये जा। ये जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है तो दिखाई देता है। कैसे 84 में नरकों में कहाँ कैसे लिए चले जा रहे हैं, इसको कैसे ले जाते हैं, ये सब कहते हैं वही तो बूंद रही। और आप यहाँ संतों महात्माओं की पुस्तक में वाणियाँ उनके वाक्य जो कमाई के देखे हुए हैं, जो पहुँचे हुए हैं, वो आनंद और उसे आप क्या जानते हैं। तो मैंने तो आप बीच में बहुत है, लेकिन कुछ आ गए बेचारे, चलो आखिरी दिन भी मिल जाएगा तो मेरी भी किस्मत मेरा भी भाग। तो महात्मा तो इसी काम के लिए आते हैं, किसी को भी ये दया मालिक को बढ़ सकता। तो खैर इसमें यह है कि मृत्यु में रहो, मनुष्य शरीर में कपड़े पहनो, खाना खाओ, फल है, सब्जी है, दूध है, सूखे गीले हैं, मक्खन है, मेवा है, ये सेवन कपड़े अच्छे पहनो, अच्छे मकान में रहो, लेकिन अखाद्य इन सामानों का और नशीली चीज़ें, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट पियो, जो नहीं पीते हो कभी मत पियो, जो छोड़ना चाहे छोड़ दो, लेकिन जो पीते हो हमारी तरफ से बंधन नहीं। और नशीली बस क्यों कि इस रास्ते में सब बाधक, अरे इन सब पीने से घर में भी बाधक, पत्नी में बाधक, बच्चों में बाधक, घर में आप देखो नशा करने वालों की हालत। जब यहाँ सब जगह बाधक है तो राज करने वाले जब पीते खाते हैं तो क्या राज में बाधक नहीं है? दफ्तर में बाधक, कर्मचारियों में बाधक, इनमें बाधक, कामकाज करने में बाधक, कानून बनाने में बाधक, लोकसभा में बाधक, चिल्लाने में बाधक, झगड़ा करने में बाधक, गाली गलौज। अगर वहाँ रख दी जाए तलवार वगैरह वहाँ लोकसभा में और कोई रिवाल्वर, तो आप समझिए कि सच इतनी लोकसभा में लड़ाई होती है। आप तो घर में इतना नहीं लड़ते हो, लेकिन इतनी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बुद्धि छाई हुई, भद्दी भद्दी गाली। यानी लोकसभा जहाँ एक विधान और भारत की जनता के अच्छे काम यानी करने की विचारधारा प्रकट होती है, और इस क्रिया को कार्य रूप में तो अधिकारी लेते हैं। ये अभी जो 20,000 अमृतसर मंदिर, वो तो गुरुद्वारा है, वहाँ तो भगवान का भजन गुरबाणी का पाठ वहाँ होता था, तो मंदिर है, वो तो पूजन का स्थान है। लेकिन मुसम्मात बेवा के 31 अक्टूबर को यानी देहांत कत्ल होने के बाद 2 दिन में ही 20,000 आदमी, ये दुकानें मथुरा में कितने आदमी, मतलब ये कितने बच्चे जला दिए, दुकानें लूट गई, हर शहरों में दुकानें, कितने मकान जला दिए, कितने सड़कों के किनारे ट्रक जला दिए, सामान जला दिया, लूट लिया, कितना खरबों रुपए की संपत्ति लूट गई। यह है राजद्रोहिता, ये जनद्रोहिता है कि जनता के उपयोग आने वाला सामान आपने जला दिया, इसको कहते हैं राष्ट्र। निरपराध जनता लोगों की जाने, कोई अपराध नहीं जाने दी, एक ने अपराध किया उसको फांसी पे चढ़ाओ, बाबा जी कहते। लेकिन सड़कों पर अचानक घर में बैठे दुकान में और 20,000 लोग मार दिए गए, ये मतलब है, ये है राष्ट्र और जन द्रोह। जो ये काम करते हैं वो राष्ट्र। आप वहाँ चिल्लाते रहो, वहाँ तो गाली गलौज लोग सुना, और तुम बुद्धि का अपना दान देते हो कि आपको कुछ मिल जाए। क्या मिलेगा? गाली गलौज, कुछ मिलने वाला है, इसलिए लौट लो।
और सीधे रास्ते पर अपनी खानदानियत आ जाओ। घर में खेती दुकान दफ्तर का काम बस जितनी बन सके तो मालिक की को दया हो जाए, निरंजन भगवान की, तो लोक में कुछ बरकत निरंजन भगवान आपको सत्पुरुष को देने वाले हैं, क्योंकि राज प्रेम का है। हाँ, वो अगर कह दे कि भाई इनको बरकत दे दो, ये भजन करते हैं आप पर, तो दे देंगे, चाल नहीं सकते। तो कहते हैं भजन बरकत मिल जाए, खेती दुकान दफ्तर में कमी न पड़े, बाल बच्चों में कपड़े खाने रहने ब्याह शादी, और तुम भजन नहीं करते हो, बुद्धि को तुम बेचते हो, दान देते हो, तो जो पाप लोग करेंगे वो सब तुम्हारे ऊपर में छाएगा। जैसे धूला आंधी आई तो आप पर गिरी, सब कपड़े आप हाथ पैर सब गंदे कर दिए, ऐसे ही पाप बढ़ते। तो आप क्या करेंगे, कैसे हो लौकिक सुधार? इसलिए महात्माओं की बात वो सब जनितों की, देशों की और राष्ट्र की और साथ साथ आत्मा, ये सब, ताकि तीन लोग के नायक का भी यानी विधान के उल्लंघन का न, और जो उन्होंने मर्यादाएं ऋषियों मुनियों को भेजकर बना दी उसका भी उल्लंघन ना हो, सख्त नाराज हो जाएगा। तीन लोग का नायक अपने फरिश्तों को, देवताओं को हुक्म दे देगा, वो तुम्हारी कटाई और छटाई वो त्रास देंगे, ये तुम्हारी आंखें जलाएंगे, कान तुम्हारे जलाएंगे, आंखों में सलाइयाँ जली हुई छोड़ेंगे और शरीर को काटेंगे, वह जरा भी दया नहीं। इसलिए महात्माओं की बात को जन्म के काम करो, न्याय और इच्छा और जन आत्माओं को सुख पहुंचाओ, के नमन से रह लेता हो, दिन में काम लो, शाम को ये जाए और फिर रात को कोई डर वह ना हो, ये काम आप ये रखा, कोई गलती ना करे तो आप रखना, तो झगड़ा हो रहा है लोग, बहुत झगड़ा हो रहा। ये अधिकारी जो देखते हैं आपको तले यानी उंगली दबाते हैं और आंखों से मुंह से तो कर ही सकते हैं, आंखों से सारा क्या हो हो नहीं। मैं तो अभी बता दूंगा आपको, नामदान पहले ले लीजिए आप, जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ, आगे पीछे मत बोलो, एक साथ बोलो और उसके नाम का खुद उच्चारण। ये गोपनीय भेद है, ये नामदान है, ये मिलेगा नहीं, पता नहीं किस दिन समय पूरा हो जाए शरीर से निकाल दिएगा। अच्छा है कि एक घड़ी भी काम में लो, एक उसको भी काम में लो तो ये भाग गया। तो जो जो भगवान का नाम बोलूँगा सब लोग बोलना, जब मैं चुप हो जाऊँगा तो राष्ट्रपति को लिख करके दो कि जो शपथ का एक कागज होता है उस पर ये और नोट करें कि जितने भी एमएलए एमपी होंगे उस शपथ कागज पर लिखा रहेगा, जो राष्ट्रपति से राज्यपाल से लेगा कि हम में से कोई शराब नहीं होगा। एमएलए एमपीओ, तुम्हारे द्वारा शराब पी करके देश का और देश की जनता का और देश की एकता अखंडता का और देश की धर्मनिरपेक्षता का यानी आपसे कोई काम नहीं हो सकता। हम आपको लिख करके बच्चों में देते हैं, जो अर्थव्यवस्था इस देश की शराब पी करके बिगाड़ दी गई, छोटे बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ और जातियों की, ये आपके द्वारा इसका सुधार यानी इसका निराकरण नहीं हो सकता।
इसलिए आप ये कहो कि अगर शराब नहीं छोड़ सकते हो तो इस्तीफा दे दो। मुझे ऐसे और यह MP और MLA की जरूरत नहीं, आप इस्तीफा दो। नहीं तो इनको देखो जो गांव में पीते हैं, जिनकी बेटियां और बच्चे हो रहे, ये इनके लिए क्या किया? क्या शराब पिला करके ही धन संचय हो सकता है? और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं, हमारे पास ऐसी योजना है कि हम आपको उसका स्रोत बता दें। और इतना धन इस देश की इस जमीन में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इस अंचल में रखा हुआ कि भारत की जो जंगल में नारियां वो भी हीरे पैसे लगे। लेकिन इस तरह तो आपको कर नहीं पाएगा, होगा ही। तो जो महात्माओं की जो चीज़ है वो तो ड्यूटी क्यों करते, वो तो कोई मैं किसी की बुराई थोड़ी करता हूँ, वो तो उसका स्वभाव, अरे उसके आचरण है। जिसका स्वभाव और आचरण गाली का, गलोच का, झूठ का और छल का, कपट का, फरेब का और कुचिष्टि का, बुरी निगाह का, बुरी भावनाओं का और काम का, क्रोध का, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसको स्वभाव को हम वर्णन करें। इसलिए गांव में मैं प्रिय हूँ, जो भी MLA MP जिसको पीते हैं गांव की उनकी देवियाँ, क्योंकि उन्होंने तो अपनी अपनी देवी को छोड़ दिया। उनकी देवी तो देवी रह नहीं गई, क्योंकि वो तो शराब मस्ती में मस्त है, तो उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। अभी एक लड़की रो रही थी अपने बाप के लिए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि अगर आपको मैं सुना दूँ उसके शब्दों में, जिस निर्लज्जता से उसने शब्दों का प्रयोग किया और दया मांगी, तो आपको तो शर्म आएगी। तो कहते हैं महाराज मैं जान दूँगा। और ये बताइए, इसलिए और शराब के नशे में विदेशों से कितना भी कर्जा लिया, भारत की जनता उससे फले भी किया और ना हो जाए, और ये दे नहीं सकती है। मेरे पास ऐसा भी उपाय है कि वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो जॉर्ज बुश, अगर उनसे प्रार्थना कर दी जाए तो वो सारे मुल्कों से भारत का, क्योंकि भारत की जनता गरीब, ये मुल्कों का कर्जा भारत का, उसको माफ क्षमा करना। बड़ी स्पष्ट बात को सुनना चाहिए। ये रायबरेली में न तो स्त्रियाँ रह गई, और ना वहाँ कोई पुरुष, ना कोई ठाकुर, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई हरिजन। वो तो सब चिल्ला रहे कि विदेश से ले आओ, विदेश से ले आओ, बस हम विदेशी को चाहते हैं, देशी को नहीं चाहते हैं। अरे भारत के पुरुषों, नारियों, अब तुम रह ही नहीं गए 2 अरब की आबादी में। अगर वास्तव में तुमको देश का विदेशी नारी से भला कराना है तो इंग्लैंड में वो मतलब थैचर इस समय खाली है, उनको बुला लो और अमेठी में उनके चुनाव ठाकुरों लड़वा दो, ब्राह्मणों, और फिर प्रधानमंत्री बना देना। तो इन सब प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा वो अच्छा काम करें। चलो यही कर सिखा रहे ऐसे चिल्ला रहे, तुम्हारे कोई नारी पुरुष है ही सब सीधे लंगर हो गए जमीन पर, यानी सर्वांग और सूंघ रहे गलियों में क्या मिलेगा सिवाय सब छोड़ दिया। खान मान, ऋषियों, मुनियों, साधु, खानदानों की, इनकी उनकी पढ़ने लिखने की, ये सब देखो बैठ करके गलियारे में परसों नहीं चले जाते हो पास लेकर अपने क्षेत्र के MP से कि जरा लोकसभा गलियारा खूब गाली गलौज कि मारे शर्म से चले आओ, और अपने घर में किसी से नहीं कहोगे
भाई वो बात तो सही था, तो आप लोग तो समझिए। बाबा जी जो आपसे सबके बात करते हैं, लोग कर लो कि उसको समझना नहीं समझते। क्या बात है, फिर मुझसे बच्चे ना आगे तकलीफ आने वाली है, फिर उस समय पर हमारी एक एक बात आपको याद हो जाएगी और फिर मैं उस समय कुछ नहीं करूँगा, मैं साफ जवाब दे दूँगा आपको। फिर ये मत कहना कि भाई बाबा जी मतलब नहीं, क्योंकि अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। फिर जब वो पहाड़ टूटेगा, मुसीबत हो, तकलीफ होगा, बीमारियों का, भूखा और मतलब ये कि अकाल का सूखेगा और भूखमरी का, तो फिर चिल्लाओगे आप। मैं एक भी बात सुनने लगा, अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। छोटे बने मन इंसान बनो, एक दूसरे के साथ। अगर आपको राम मंदिर या कृष्ण मंदिर बनवाना है तो यहाँ मुसलमान हिंदू रहते हैं आपस में प्यार मोहब्बत से। अरे भाई लड़की भी चली जाती है, लड़का भी, दूसरी जात की लड़की हो लड़का हो, प्यार मोहब्बत। अरे भाई धर्म के नाम में या इबादत के नाम में कुछ भी मोहब्बत का नहीं, सब खत्म। ये तो सब जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ कार्य कुछ आपसे तो मोहब्बत क्या है नहीं, तो आप दूसरों को क्या लेके देंगे महात्माओं के साथ। तो मैं बराबर खिलाने वाले नहीं, क्यों सब आपस में क्या करते हो। किसी की जमीन और किसी का ये इंसानी जामा मनुष्य किसी का नहीं है। अपना अपना वक्त पूरा करो, इबादत करो, पुण्य करो, अपना अपना आत्मा का कल्याण करो। और जमीन जब तुम चले जाओगे यहाँ से, मनुष्य की मकान खाली, तो जमीन और मकान और ये किसके कहाँ जाते, सब यही पड़े गड़े रह जाते, कोई भी जाता बढ़ जाते। ये बात हमारी लोगों प्यार मोहब्बत बड़ी से बड़ी जटिल समस्या सुलझ जाती है, प्यार मोहब्बत में भर्ती हो जाती है। वो रास्ता, अरे भाई कतलिया पुरी का इसका रास्ता मत। अगर जरा सी भी आपने गलती की, भूल चूक की, और विदेशों में जितने भी गुरुद्वारे और मंदिर राम के और कृष्ण के और ये जितने भी सिखों के बने, सब जरा देर में धराशायी हो जाए, सब दोष आप पर जाएगा। गलती मत कर, होशियारी से सब काम करो। एक मतलब एक मंदिर के लिए या एक मस्जिद के लिए और सैकड़ों हजारों यदि चुटकी बजाते मस्जिद मंदिर गिर जाए, गुरुद्वारे गिर जाए या कल मंदिर, समझदारी। और मुसलमानों लड़ो मत, मोहब्बत प्यार से हिंदू मुसलमानों लड़ो। ये ज़मीन है किसी की और सबकी है, इसका उपयोग सब करो। और फिर जब समय पूरा हो जाए तब मुझे ये बताओ कि अगर कोई लेकर के गया हो तो मैं आपको भी उपदेश कर दूँगा कि नहीं, वो गया है लेकर के राजा बादशाह जमींदार और गरीब और ये हिंदू मुसलमान, तो मैं आपसे कहूँगा भाई वो लेकर के जाते हुए तुम्हारे गले बांधूँ। लेकिन क्या किसी को ले जाते हो समझ, वो अंग्रेजी हिंदी उर्दू वो मतलब फारसी ये अरबी वो भी ले जाते किसी को नहीं। यहाँ क्या देखा, यहाँ पर पागल बेहोश होते थे, उसे क्या देखा, जरा से झटके में आवाज़ दी और उसकी आवाज़ को सुन के बच गए, आगे अंधी काम बह रहे, जबान बंद हो गई। ये लेकिन ले जाते हमने कुछ नहीं देखा, तुम क्या ले जाए मिलजुल कर। अरे इंसान तो करने, आदमी तो सब आदमी है, वो दो तो नहीं है पाँच तक कि उनका अलग है इनका अलग है, इनका वो तो कर्म है, शारीरिक कर्म है जिसकी आपको आज़ादी अधिकार मिला वो है। लेकिन पाँचों तक तो सब रूप वही है, मन भी वही, बुद्धि भी वही है, चित्त भी वही, प्राण भी वही है, सब वही है। अब ये गंदगी है, किसी ने काली से काली, किसी ने और भी काली, किसी ने सफ़ेद ला दी और हमसे कोई भूल हो गई तो आप लोग समझ करना। मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवक को हमेशा नहीं मांगे।
और आज 7 दिन का साप्ताहिक पूरा हो गया। आप लोग अब यहाँ से चले, अभी कुछ खेती का काम अभी बाकी पड़ा हुआ है, उसको भी आप, अभी सावन का महीना है, अभी मतलब है समय है, यानी अनाज बोने के लिए समय बरसाती है, तो अगर जल्दी बो दोगे तो जहाँ जैसी सुविधा हुआ जाए। आपने इसकी समझी अपनी बात, उसकी शुरुआत समझने की और सुनाने की अब हुई है। धीरे 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 जैसे जैसे अक्षर साफ होते जाएगा, और फिर यह है कि रखने की उनको ज़्यादा अधिक आप परिश्रम होंगे तो शरीर हारमाशा हुआ तो जाने वाले रह जाओ, ताकि उनका लाभ हो। आप अपने अपने नहीं समझोगे, बाकी जो जाने वाले मैं अंदर जा रहा हूँ, अभी वहाँ के आता हूँ, मुझे मैं ढूंढ तो इसके बाद जो जितनी सारी सवारी